जो दोषी है उसके ऊपर दोष लगाओ कि आपने गुनाह किया करके, अब दोषी है करके उसके ऊपर दोष लगा सकते हैं, उसके ऊपर कानून भी लागू हो जाता है। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि दोष मत लगाओ, मैंने यारों सबसे ज्यादा लोग दोषी हो रहे हैं भारत देश के अंदर, बड़े हो या छोटे हो, इनका दोष दिखाने वाले लोग सबसे कम है। सबसे ज्यादा दोष को है क्या बोलना चाहिए, दबाने वाले, दोषी को बचाने वाले हैं सबसे ज्यादा। वकील कहा जाए, जज कहा जाए, कोई और अन्य कहा जाए, चाहे वो अपना हो या पराया हो, सबसे ज्यादा दोषी के बचाव में लोग लगे हुए हैं। मतलब निर्दोष को बचाने के लिए अधिकतर लोग नहीं होते हैं, लेकिन दोषी को बचाने के लिए बहुत कुछ चले आते हैं पैसे खाकर, और निर्दोष को क्या करते हैं कि उनके बचाव के लिए दोषी को बचाने के लिए 1000 खड़े हो जाएंगे, परंतु निर्दोष को बचाने के लिए बहुत कमाएंगे, है ना। अगर निर्दोष को बचाने के लिए दोष अगर सामने लेकर आएंगे कि उसने गलत किया और गलत रीति से उस व्यक्ति को फंसा दिया है, ऐसे करके अगर हम बोले, या फिर वो गलती में चल रहा है, कोई भी हो, उसकी गलती दिखाकर उसको गलती से बाहर लाने की कोशिश में अगर हम लगे हुए रहते हैं, तो वो वीडियो नहीं देखेंगे, वो बात नहीं मानेंगे, वो बात को अपने मन में नहीं सुधारा के लिए डालेंगे। समझ रहे सर? नहीं समझ रहे? कोई बात नहीं, आइए आगे हम सुनते हैं मत्ती 7 अध्याय उसका 1 वचन से सुनते हैं। हाँ, मत्ती अध्याय 7। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि बस दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, ऐसे कहा गया है। मतलब दोष मत लगाओ। अगर दोषी है वो पहले ऑलरेडी वो पहले दोषी है ही, लेकिन जो निर्दोष है उसके ऊपर दोष लगाना, वो बात यहां चल रही है। समझ रहे? उसके ऊपर मत दोष लगाओ। जो निर्दोषी है उसके ऊपर दोष मत लगाओ, और जो दोषी है उसके ऊपर तो पहले ऑलरेडी दोष लगा ही हुआ है, तो उसका दोष निकालने के लिए उसका दोष बताकर समझाओ कि आप दोषी हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो अगर दोषी है तो उसका दोष बताकर उसे आजादी करने की बात करें, उसे समझाने की बात करें, उसे उस दोष से बाहर लाने की बात करें। अगर हम ऐसे दोष लोगों के सामने लेकर आते हैं तो बोलते हैं कि दोष मत बताओ, दोष मत लगाओ, है ना। यहां कहा गया कि दोष मत लगाओ। किसके ऊपर? अरे भाई, जो दोषी है ही नहीं उसके ऊपर दोष क्यों लगाएंगे? नहीं लगा सकते। जैसे यहां कहा गया सीधा कि मत लगाओ दोष, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो दोषी है ही नहीं। जो दोषी है उसके ऊपर दोष लगाओ कि आपने गुनाह किया करके, अब दोषी है करके उसके ऊपर दोष लगा सकते हैं, उसके ऊपर कानून भी लागू हो जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? हेलो, कई लोग बोलते हैं कि आप दोष मत बताओ, परमेश्वर सब कर लेगा, परमेश्वर न्याय कर लेगा, तुम क्यों न्याय कर रहे हो? ऐसा करके लोग बोलते हैं। कई बार हमें भी लोग बोलते हैं। हमारे गुजरात की धरती वाले ऐसे पास्टर लोग हैं, कहते हैं कि तुम दोष मत लगाओ। तुम कौन होते हुए, यानी कि न्याय करने वाले तुम कौन होते हैं? ऐसे बोलते ये लोग। हेलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तुम बोलते हो कि आशीष तुम दोष क्यों लगाते हो, आशीष तुम न्याय क्यों करते हो, ऐसा करके बोलते हो ना। तो फिर पुलिस भी मत रखो गांव में, पुलिस स्टेशन में, है ना। जज भी मत रखो, फिर कानून भी मत रखो, संविधान भी मत रखो फिर। हाँ जी, तुम्हें अगर संसार में न्याय करने वाला ही नहीं चाहिए, तुमको गलती दिखाने वाला नहीं चाहिए, तुमको दोष दिखाने वाला नहीं चाहिए, हाँ, तो फिर दुनिया के सरकार का क्यों सुनते थे, पुलिस वालों का क्यों सुनते थे? है ना, वो भी तो एक न्याय करने वाले हैं, है ना। दोषी को दोषी ठहराकर उनको सजा देते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यीशु मसीह ने खुद कहा कि जाओ चेले बनो। हेलो, लोगों को चेला बनो, हर जाति के लोगों को,
उनकी क्या गलती है, क्या नहीं गलती है, सब दिखा दिखा कर उनको शिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अब कई जगह स्कूल होता है, बच्चों की गलतियां दिखाते हैं टीचर, भाई बेटा ये गलत है, वो गलत एक बार उसको बता दिया कि ये गलत है तो वो उसको मान लेगा कि हाँ गलत है, उसको छोड़ देगा, या फिर छड़ी उसे मारी जाएगी, समझे, दंड के रूप में। हम तो नहीं आपको छड़ी मार रहे हैं, कुछ लोग मारतोड़ करने आते हैं, लड़ाई झगड़ा पाप गलती करने आते हैं, गद्दार निकल खड़े हुए हैं आजकल। यहां लिखा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दोषी है तो दोषी तो है वही, दोष बता सकते हैं, पर फालतू का दोष क्यों लगाएं? है ही नहीं वो दोषी, फिर दोष क्यों लगाएं? झूठा बना कर, झूठी गवाह खड़ी करके। हाँ आगे सुनिए। हाँ, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? देखो क्या कहा गया, जिस प्रकार से तू दोष लगाएगा उसी प्रकार से तुझ पर भी लगाया जाएगा, सब के ऊपर लगाया जाएगा जो लगाएगा। इससे अच्छा कि दोष से बाहर आ जाओ, है ना। जो निर्दोष है उसका तो ठीक है, कोई हरकत नहीं, पर जो दोषी है उसे तो कहना ही पड़ेगा, दोषी तो दोषी है। बीते हुए दिनों में आपने देखा होगा, यानी कि क्या बोलना चाहिए, महाराष्ट्र नंदुरबार जिला के अंदर नवापुर है, वहां पर फिलाडेल्फिया के हर साल में मसीह मेला भरता है। मसीह मेला लगता है लगभग 6 दिन का, वहां पर नचवाया जाता है, कुदवाया जाता है ना। इस समय 2025 के अंदर तो बारिश के ऊपर बारिश गिरी वहां पर, फिर भी लोगों को तकलीफ में रखा उन्होंने। खाना खाने का तकलीफ मंडप में, है ना, मंडप में बैठने का तकलीफ, पानी बारिश हो रहा है, और वो लोग जो है पास्टर लोग, जो रेवरेंड बिशप प्रचारक लोग हैं, उनके ऊपर तो बराबर सेटिंग था, है ना, स्टेज के ऊपर अच्छा सेटिंग था। लेकिन जब वो पब्लिक सिटी थी, पब्लिक के ऊपर बारिश आ रहा है, टपक रहा है, और साथ ही साथ तकलीफ हो रही बैठने उठने के लिए, खाने के लिए जहां मंडप में गए खाने के जगह, वहां भी तकलीफ हुई लोगों को, समझ रहे। लोगों ने मुझे फोन करके बताया, आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग। मौसम को देखकर मद्देनजर रखते हुए सब कुछ करना चाहिए। अगर व्यवस्था करते हैं तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, केवल वक्ताओं के लिए ही बराबर सेफ्टी नहीं, सबके लिए बराबर सेफ्टी होना चाहिए, है ना। वक्ताओं के लिए बराबर स्टेज के ऊपर बड़े मजेदार वहां प्रचार कर रहे, दौड़ दौड़ के कूद के, और आराधना करने वाले भी नाच रहे कूद रहे हैं, बड़े ऐस में हैं। लेकिन पब्लिक, है ना, पब्लिक को क्या मुश्किल में डाल दिया, है ना। और नचवाने का काम ज्यादा करते हैं, नचवा रहे हैं, कूदवा रहे हैं, नचवा रहे कूदवा रहे, और तुम्हारे नाचने कूदने से तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, ये तुम्हारा दोष है, समझ रहे कि नहीं समझ। नचवा रहे कूदवा रहे, भाई आत्मिकता में लोगों को बढ़ाने के लिए आए हैं, वहां कूदवा रहे नचवा रहे, केवल ये नचवा रहे कूदवा रहे, है ना, तुम्हारा दोष में बता रहा हूँ। और बीच बीच में अन्य भाषा बोल रहे थे, कुछ अन्य भाषा बीच में बक बक कर रहे थे, सुधरो वरना तुम्हारी खैर नहीं, है ना, ध्यान से सुनो, है ना, तुम्हारा दोष है ना, खुद का तुमको दिखता नहीं है गलतियां, है ना, लोगों को तकलीफ में खुद ऐश कर रहे, मजा मार रहे स्टेज के ऊपर। कहीं भी जगह ऐसा हो रहा होगा तो ध्यान से सुधर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सबको सुधारो, है ना। खुद के लिए अच्छा चाहते हो तो दूसरे के लिए भी अच्छा चाहो, खुद की भलाई चाहते हो तो दूसरे की भी भलाई चाहो, है ना। खुद की बढ़ाई चाहते हो तो दूसरे की भी बढ़ाई करो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, है ना। खुद को निर्दोष चाहते हो तो दूसरे को निर्दोष बनाओ। इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे जो दोष है वो बाहर हटा दो, ताकि तुम निर्दोष ठहरो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों। काफी ऐसे पास्टर हैं नंदुरबार जिला के अंदर, कुछ पास्टर लोग शराब पी रहे हैं, सेवा छोड़कर शराब पीना शुरू कर दिया है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। खानबारा के आसपास में भी कुछ पास्टर है दारू पीते हैं, कुछ विश्वासी है दारू पीते हैं, कुछ विश्वासी है चर्च में बैठते नहीं है, आवारागर्दी करते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे।
कुछ सेवक सेविका है जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं रखते हैं और बड़ी आराधना सभा चला चला कर आत्मिक दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं सभाओं में कि हम आत्मिक है। ओ हो, आंखें बंद करते, हाथ हिलाते, सिर हिलाते, हो जैसे कि लग रहा है कि परमेश्वर के साथ इनका बड़ा अच्छा कांटेक्ट है। इनके साथ 10 दिन रहकर देखो कैसा कांटेक्ट है इनका परमेश्वर के साथ, पता चल जाएगा आप सभी को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जरूरतमंद लोगों की जरूरतें नहीं पूरी कर, कोई एक दूसरे को सलाम प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करेगा। एक जगह हम गुजरात के अंदर गए थे, एक पास्टर आया था, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, आनंदपुर से एक पास्टर आया और उसके कुछ साथी लोग थे, कुछ लोग थे उनके, है ना, वो अपने अपने लोगों के साथ ही बैठ गए, अपने अपने लोगों को सलाम प्रेज़ द लॉर्ड करेंगे। कोई दूसरे गांव में गए, अनजान गांव में गए, तो उनको अनजाने लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड करो, उनको सलाम करो, नमस्कार करो, उनसे मिलो, उनसे कुछ परिचय लो, परिचय दो, पहचान निकालो, पहचान करो। अपने अपने लोगों के साथ मिल रहे जुल रहे, ऐसा होता है और हो भी रहा है। अपने अपने लोगों के साथ बैठते हैं, है ना, अनजानों के साथ बैठो, उनसे पहचान करो, उनकी पहचान लो, अपनी पहचान दो, प्रभु की पहचान दो, ऐसा करो, है ना भाइयों। क्या कर रहे हैं, है ना, दूसरे को सुधारने आप जा रहे हैं लेकिन खुद सुधरे हुए नहीं है। कब सुधरोगे यार, कब सुधरोगे? अपनी आंखों को पहले साफ करो, है ना, आत्मिक आंखों की बात कर रहा हूं। अपनी आंखों को पहले साफ करो, आत्मिक आंखों को, फिर बाद में दूसरे की आंखों का कचरा निकालना। खुद की आंखों का कचरा तुम्हें पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अंधापन जैसे चल रहे हो आत्मिक जीवन में, है ना, लगता है कि तुम खुद आत्मिक हो। बीच बीच में ये क्या अन्य भाषा लगा देते हैं, होरा बारा बाबा शाखा री करने लग जाते, कोई बो कोई टो, है ना, कोई क्या क्या करते यार। बहुत ऐसे आ चुके हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये अगर आप ऐसे बोलते हो उसका अनुवाद लेकर आओ और लोगों को खुला समझाओ। बाइबल इजाजत देती खुला करने का, खुलासा करने का, है ना। लोगों को गुमराह रखो, लोगों को पर्दे के पीछे रखो, ऐसा नहीं है। सब का खुलासा है बाइबल के द्वारा, सब का खुलासा है, पर तुम खुलासा नहीं करते हो। खुलासा नहीं करने वाले व्यक्ति, तुम खुद खुला नहीं है परमेश्वर के सामने, बराबर खुला नहीं है ना। अगर तुम परमेश्वर के साथ एकदम खुले मन से जीते हो तो तुम सब के सामने अंदर जो भरा है मन के अंदर सब खुला करके बताओगे, एकदम अनुवाद करके लोगों को समझने वाली भाषा में बताओ। ओके, बस इतना ही। दूसरे वीडियो में पधारूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।